राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि दिन प्रतिदिन आप निखर रहे हैं और लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक एनर्जी जो मुझे यहाँ रिसीव हुई है आपके बारे में, जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी शख्सियत में यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चैनलाइज हुई है, जिसकी वजह से, जिसने आपके ऑरा को, जिसने आपकी शख्सियत को काफ़ी ज़्यादा दमदार बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा वज़नदार बना दिया, जो लोगों की नज़र पर आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई है। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बनी रहिएगा। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्राना आप लोगों का। ओके, जिन लोगों से मेरी रीडिंग्स इतना ज़्यादा रेजोनेट करती है, ये आपकी ही एनर्जी का कमाल है, जो आप बहुत अच्छे से कार्ड से रेजोनेट करते हो, कार्ड की सफलिंग के समय अपनी एनर्जी से कार्ड को अलाइन करते हो, जिसकी वजह से मुझे सही अपडेट्स मिल पाती है, सही करंट एनर्जी मिल पाती है। सो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा शुक्राना आप लोगों का। ओके, आप लोगों के प्यारे कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ, पर थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं अभी थोड़ा सा उस पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखो डियर, आपको पता है कि मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों परेशान कर रहा है। अभी वो धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, बैठना स्टार्ट कर रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के मुझे कंसस रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हो, इसकी वजह से जो है मैं अभी थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कि मेरी एक व्यूअर, आप कह दो सब्सक्राइबर ही मैं बोलूँगी, उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ क्योंकि आप जो है मुझे पर्सनल रीडिंग नहीं दे रहे हो। डियर देखो, मेरी एक ही मजबूरी है कि मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या दिक्कत है आप बताओ, पर्सनल रीडिंग करूँगी तो मुझे ही बेनिफिट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपकी भी, आपसे मैं और ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँगी। ठीक है, आप देखो, जो बात है मैं यहाँ प्रैक्टिकल बातें ही बोलती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। पर्सनल रीडिंग करूँगी तो पर्सनल चार्जेस होते हैं डेफिनेटली, तो मैं अगर उसको करूँगी तो मुझे तो बेनिफिट ही होगा ना डियर। लेकिन आप जान रहे हो बहुत अच्छे से, आप मेरी डिवाइन फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो मेरी। आप एक छोटी सी जो भी है, ये मेरी एक फैमिली है, जिसको मैंने बहुत मेहनत से, मैंने और आपने बहुत मेहनत से बनाया है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब छोटे बच्चे होते तो बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं करोगे तो मैं आपको मतलब अनसब्सक्राइब कर दूँगी। तो डियर देखो, ये तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं अभी पर्सनल रीडिंग देने की बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ। मैं अगर पर्सनल रीडिंग स्टार्ट भी करूँगी तो मुझे अभी नेक्स्ट ईयर ही मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। देखो, मैंने जो मेरी मजबूरी थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप आप मेरी फैमिली हो, मेरी बातें बिल्कुल समझोगे। मुझे बहुत ज़्यादा आशा है इस चीज़ की, आप बहुत ज़्यादा समझोगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, चल रहा है। ओके, एंड गायत्री जी का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। आप जो मुझे डोनेशन देते हो, जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके लिए जो है मैं यही कहूँगी कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, मैं अपने आराध्य से कामना करूँगी गायत्री जी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी हो, आप जो भी इच्छा कर रही हैं ज़रूर पूरी हो। ओके, सो अब चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो यही एक माध्यम है आपसे कनेक्ट करने का। मेरी रीडिंग्स के द्वारा ही मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ, इसलिए थोड़ी बातें हो जाती है यहाँ पर। ओके, एंड हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्लीज़ 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 वीडियो को आप देख करके चले जाते हो। एटलीस्ट 50 के तो ज़रूर करवा दो यार, आप लोग सपोर्ट करो चैनल को। मुझे पता है रीडिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, तो आप लोग बहुत पसंद करते हो रीडिंग को, पर प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करो यार। आप लोग, थोड़ा सा एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो अब मैं यही कहूँगी, जय हो, मंगल हो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, कि जब कार्ड की सफलिंग हो रही है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही एनर्जी है, जो सही गाइडेंस है, जो सही अपडेट है, वो आपसे मिल सके। ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जी अलाइन कर सके। ओके, तो आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। जय हो, मंगल हो।
आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा बहुत अच्छे से। ओके, मेरी जो प्यारी डिवाइन फैमिली है, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, बताएं कि वो निखर रहे हैं और लोग उनको देख करके क्यों डर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर देख करके बोलूँगी, आपके धन में बरकत होने वाली है, ठीक है, बरकत होगी। आने वाले दिवाली तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नए अवसर, पैसों से जुड़े, फाइनेंस आपकी अच्छी हो सकती है। मे बी आपका जो भी पैसा कहीं रुका हुआ था, मतलब इट मीन्स ये आप समझो कि आपके पैसे या तो आप कहीं बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करने वाले हो, या तो आपको पैसे की कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि जो मुनाफा होना, कहीं ना किसी चीज़ में आपको ज़रूर मुनाफा होगा, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति ज़रूर होने वाली है। ये कार्ड मुझे ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही है। सो मैंने यहाँ पर ये बात आपके लिए कह दी है यहाँ पर कि क्यों आप जो निखर रहे हो, शायद उसका भी जवाब यही है कि आप जो निखर रहे हो, सो यही रीज़न है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है। सेकेंड यहाँ पर और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओ देखो, मैंने ये कहा था, 4 ऑफ वैंड्स को मैं यहाँ पर हमेशा कहती हूँ कि मैं इसको मैनिफेस्टेशन, विश की पूर्ति के लिए भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये डबल पेन है, सो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी हो सकती है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों में से जिनकी भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, कुछ ऐसी इशू चल रही थी, तो डेफिनेटली है कि आप इस एनर्जी को क्लेम करना इस रीडिंग में, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, कोई चीज़ अगर अटकी हुई थी, डेफिनेटली तो वो चीज़ आपको वहाँ से निकलती हुई नज़र आएगी। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ओ वाओ, चलिए और देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। लोग तो हैं, कुछ लोग, देखो हैंगमैन की एनर्जी ऐसे नहीं आई है, मतलब यहाँ पर मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में उठापटक हुई है जिसकी वजह से एक वक्त पर आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस गए थे कि आपने बहुत सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर की है, या फिर मे बी अभी भी आपने बहुत सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर रखी है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, उत्साह है, उत्सव है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओ द वर्ल्ड की एनर्जी है, देख लो यहाँ पर आप। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, जद्दोजहद ज़िंदगी की, पर उसके बावजूद भगवान का आशीर्वाद, भगवान की ब्लेसिंग्स, उनकी वजह से एक्शन लेने की क्षमता, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में लूँगी। ये कार्ड मुझे यहाँ एनर्जी चैनलाइज करा के आपको बहुत सारे काम मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इन दिनों जो है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मुझे नज़र आ रही, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। और एम्परर की एनर्जी देखो यहाँ पर, वन बाय वन जो कहते हैं ना कि एक मतलब खुशी वाली चीज़, यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी। क्यों नहीं आप निखर रहे हो, बताओ, यहाँ पर आपकी एनर्जी ही है निखार वाली, देख रहे हो, इस एनर्जी में हो, यहाँ पर आपके जीवन में संतुलन है, बैलेंस है यहाँ पर। ओके, एंड इसकी वजह से बताओ अब आप ही के लोग आपसे क्यों ना डरे। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो गुडनेस, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देख रहे हो आपकी एनर्जी यहाँ पर किस तरीके से अलाइन हो रही है। बॉटम ऑफ डेक में होता है एक ओवरऑल समरी होती है पूरे रीडिंग की, और देखो यहाँ पूरे रीडिंग की एनर्जी को आप ही खुद देखो, मेरी बात पर भरोसा मत करो तो कार्ड देखो यहाँ पर कि क्या कार्ड आए हैं, आप देख लो यहाँ पर। अब बताओ कि यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पर ऐसी मुझे नज़र आ रही है, ये चैनलाइज हो रही है एनर्जी। इसी वजह से मैंने कहा यहाँ पर आपको कि आप दिन प्रतिदिन निखर रहे हैं, आपकी शख्सियत लोगों को दमदार नज़र आ रही है, आपकी शख्सियत, आपको समझ में ये चीज़ आ रहा होगा कि लोगों को अब आपकी शख्सियत में एक वो कहते हैं कि वज़न, वो समझ में आ रहा है। द फूल की एनर्जी है, जो मैंने कहा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी कहीं से निकल करके कहीं एक अलग पड़ाव पर जा रही है। ड्रीम्स मे बी आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे थे उस जीवन में आप उस चैप्टर में एंटर कर रहे हो। यहाँ पर एडवेंचर, क्रिएटिविटी, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत, बहुत सारी मेहनत आपकी लग रही है या लगाने वाले हो आप आने वाले टाइम में, दोनों चीज़ें हैं। जिन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी उन लोगों के जीवन में ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है। इस कार्ड को मैनिफेस्ट करना, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, देख रहे हो यहाँ पर बर्डन, देखो यहाँ पर
टेन ऑफ वैंड्स को देखो एंड बर्डन को देखो, दोनों चीज़ें आपको सेम नहीं दिख रही, सिमिलैरिटी नहीं दिख रही यहाँ पर। एंड इसके ठीक नीचे आया चेंज, मतलब इट मीन्स कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एंड इसके ठीक नीचे यहाँ पर देखो कंडीशनिंग का कार्ड, आप किस एनर्जी से निकल करके कहाँ पर पहुँच रहे हो, भेड़ों वाली एनर्जी से निकल करके आप शेर की एनर्जी में हो, आप अपनी क्षमता पहचान गए हो। इन भेड़ों के बीच में रह करके ये शेर अपनी क्षमता भूल गया था, इसको पता नहीं था, इसको ये अपनी ऊर्जा को भूल गया था कि ये असलियत में शेर है, पर ये अपनी एनर्जी में वापस आ गया। चाहे लोगों ने कितना ही दबाया हो, कितना ही लोगों ने इसको झुका के रखने का प्रयास किया हो, लेकिन जो इसकी असली इमेज थी वो एक ना एक दिन खुल के सामने आ गई है। सो यहाँ पर यही चीज़ एनर्जी आपके लिए चैनलाइज हुई है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर पहले मैं बता दूँ, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 12 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 21 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 3, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 21, 5, 10। ओके, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 14, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 4 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, एंड 15, 6 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर देखो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी बता रही है कि देखो आप एक ऐसी शख्सियत हो, आप एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। मैं इस कार्ड को ज़रूर यहाँ पर लूँगी और मैं यहाँ पर इस बात को ज़रूर बताऊँगी कि आपने कभी भी दूसरे से जलन की भावना नहीं रखी है अपने मन में। डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ मुझे यही एनर्जी चैनलाइज कर रही है कि दूसरों से जलने वाली जो भावना रही है ना, हमेशा अपनों के पीछे जो है आप हमेशा काम करते रहे हो, आप हमेशा उनकी भलाई आपने की है। जो जिनको भी आपने अपना समझा, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, जिनको भी आपने दिल से चाहा है, उनके लिए आप 24 आवर खड़े रहे हो। आपने उनसे कभी भी जलन की भावना नहीं रखी। नो मैटर उनके जीवन में अगर आपसे बहुत अच्छी चीज़ें हैं भी तो भी नहीं, और अगर आप उनसे बहुत अच्छे हो तो भी उनको आपने कभी गिरा हुआ महसूस नहीं किया। आपने हमेशा उनको यही चीज़ समझा, उनको हमेशा आपने कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट दी है। जिनको भी आपने दिल से हमेशा चाहा है उनको हमेशा आपने रिस्पेक्ट दी, ठीक है। कभी दिल में उनके लिए कभी बुरे ख्याल आपने नहीं लाए। अपनी एनर्जी को हमेशा आपने पॉजिटिव बनाए हुए आपने रखा है। बट मैं यहाँ पर कहूँगी बट फिर भी यहाँ पर लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। लोगों के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, ठीक है। कहते हैं ना हमेशा कि जिस पेड़ पर बहुत ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं, अक्सर लोग उनको ही पत्थर मारते हैं सबसे ज़्यादा। अक्सर ही उसी पेड़ को लोग पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा मीठे फल होते हैं। क्योंकि लोगों को जब इतनी चीज़ें मुफ्त में मिलने लगती है ना, लोगों को अगर मुफ्त में रिस्पेक्ट आप देने लगो ना, मुफ्त में अगर उनके लिए कुछ करने लगो, उनको उसकी कदर नहीं रहती, ठीक है। उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और यहाँ पर यही एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि एक नहीं 1000 तरफ से आप पर अटैक हुए हैं, 1000 तरफ से आपकी तरफ अटैक हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि लोगों ने आपको ठेस पहुँचाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पर आपको ठेस पहुँचाया है, आपके विश्वास को चोट पहुँचाया है। और आपके वो रिश्ते जिसको आपने अपने खून पसीने से सींचा था, वो भी एनर्जी है यहाँ पर कि जिसको आपने अपने मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल उसके लिए डेडिकेट रहे थे, उसके लिए आपने हर एक दुख सहा, हर एक चीज़ सही। क्योंकि 9 का नंबर है, सौरो है यहाँ पर, 9 की एनर्जी मंगल की एनर्जी होती है। एंड ये लोग जो होते हैं ना यहाँ पर, ये मतलब आप लोग यहाँ पर, मैं खास इनको नहीं कहूँगी पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर दानी कर्ण को समझ लूँ, मतलब देने पर आए तो सब कुछ दे जाए, इस तरह की एनर्जी। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि जिस रिश्ते को, जिन लोगों को आपने अपने खून पसीने से सींचा ना, वही लोग, उन लोगों ने ही, उन रिश्तों ने ही आपको बार बार निराश किया है। बार बार आपके जीवन में जो दुख आया, आपके जीवन में जो आपको ठेस पहुँचाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके उन्हीं सगे संबंधियों ने ही आपको ठेस पहुँचाई है। देखो एक कार्ड जो होते हैं वो 1000 मतलब बताते हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये भी अभी कार्ड में चैनलाइज कर रही है कि मे बी ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, ये जो भी है इसने ही हो सकता है कि आपको बहुत बार, एक नहीं 1000 बार आपको ठेस पहुंचाया है। मे बी आपने उनके लिए बहुत कुछ किया बट उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो हमेशा उन्होंने रिश्तों का मजाक बनाने की कोशिश की है। मे बी ये आपके और भी कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर रियलाइज हो रही है मुझे। बट
बट यहाँ पर इसके बावजूद आपके जीवन में जो भी चीज़ें आई, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आए, आपने यहाँ पर हर एक चीज़ को डिवाइन पर सरेंडर किया। हर एक चीज़ को आपने, हैंगमैन की एनर्जी, हर एक चीज़ देख रहे हो, ये पर्सन भले ही उल्टा लटका है पर यहाँ पर इसके पीछे ये येलो वाला जो एक सन है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रोशनी है जो अपने आराध्य को आपने सरेंडर किया। जो भी दुख आई, जो भी चीज़ें आई, आपने यही चीज़ कहा कि ये इनका कर्मा है। आपने उस चीज़ को भी अपने आराध्य के चरणों में लगा दिया कि ठीक है, चलो ठीक है। और आपने अपनी लाइफ में अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को अपने दिल से आपने नहीं जाने दिया। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है आपके लिए। आपके जीवन में जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, आपने उस चीज़ को बिल्कुल बनाए रखा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके मन के अंदर जो एक पॉजिटिविटी थी, आपके मन के अंदर जो एक सकारात्मकता थी, उसको आपने अपनी लाइफ से नहीं जाने दिया। ओके, एंड यही चीज़ यहाँ पर पता है बहुत बड़ा एक कमाल कर रही है। यही चीज़, इस चीज़ ने ही आपकी लाइफ में ये चेंज की एनर्जी जो बता रही है, इसी चीज़ ने आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो अगला चैप्टर है आपका 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपके जीवन में एक अगला चैप्टर, आप उसी चीज़ में, द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप अपने अगले चैप्टर में जो प्रवेश कर रहे हो ना, वो इसी चीज़ की देन है आपके लिए। आपके जीवन का अगला चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है, वो खुलने जा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो खुलने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी खुल चुकी है क्योंकि आपको अब बहुत अच्छे से लेसन मिल चुका है। आप नए चैप्टर में, अपने जीवन के अगले पड़ाव में ट्रांसफ़र हो रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। ये जो चेंज आपके जीवन में आपने लाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच, आपकी अदम्य मेहनत का नतीजा है। ठीक है, आई फील कि देखो आप अब उस एनर्जी में हो जहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स से, अपने आराध्य से बहुत अच्छे से, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड हैंगमैन की एनर्जी है। जब आपने सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर कर दी, सारी की सारी चीज़ें अपने ईश्वर के हाथ में दे दी ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से यूनिवर्स से या फिर आपके आराध्य से, जिस भी भगवान में, जिस भी प्रभु में आपकी आस्था है, जिसको भी आप मानते हो ना, आपके द्वारा की गई सारी सकारात्मकता, सारी अच्छाई वो देख रहे हैं। आपने वहाँ की एनर्जी से आपने अलाइन कर लिया है, आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, और आपका सबसे बड़ी चीज़ कि आपका धैर्य, आपने जो धैर्य रखा था, आपने जो सब्र रखा था, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। एक्शन का मोड है आपके जीवन में। ईश्वर अब एक्शन लेने वाले हैं आपके जीवन में। ईश्वर की तरफ से अब एक्शन होने जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रियलाइज़ हो रही है। देखो डियर, कई मर्तबा क्या होता है ना कि डिवाइन की अपनी ही एक प्लानिंग होती है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर मुझे यही चीज़ चैनलाइज कर रही है कि डिवाइन की एक अपनी ही एक प्लानिंग चलती है कि जिसको हम समझ नहीं पाते। डिवाइन क्या है ना, जो आराध्य हैं, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनकी अपनी ही एक प्लानिंग है। वो अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी वहाँ पर हिसाब रखा जाता है। चाहे वो किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो, किसी ने बुरा किया हो, फिर भी उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। हर एक चीज़ का हिसाब होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, कर्म, उसी चीज़ का कर्मा, उसी को कहते हैं कर्मा। सो आपने अपना कर्म किया, अब आपको आपके कर्मा जो है आपके जीवन में नए अवसर के तौर पर, नई चीज़ों के तौर पर, ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है आपके जीवन में, उसके रूप में दिया जा रहा है। देखो ये यहाँ पर देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है क्योंकि चेंज का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये भी चीज़ आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रही है, और 110% ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि आने वाला समय आपके जीवन में गुड लक को लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में गुड लक आ रहा है। मे बी आपके करियर में, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपके करियर में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी आपके करियर में आपको नई नई चीज़ें जो है, आपको नए अवसर आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपके आराध्य भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को निश्चिंत आपको करना चाहते हैं, आपके दिल को निश्चिंत करना चाहते हैं कि आप जो है निश्चिंत हो जाइए, कि आपका धैर्य, आपकी जो मेहनत थी, जो आपने इतना परिश्रम किया है अपने जीवन में, आपने एक नहीं 1000 तरीके के जद्दोजहद से आप बाहर निकले हो। झगड़े, लड़ाई, हर तरह की मानसिक तनाव, प्रताड़ना, हर चीज़ को आपने जो सहा है, वो आपकी मेहनत, वो आपका धैर्य जो है वो आप बेकार नहीं गया।
वो चीज़ें बेकार नहीं गई है आपके जीवन से, ये चीज़ आपके आराध्य जो है वो आपको निश्चिंत करना चाहते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। आपके आराध्य जो है वो हर एक चीज़ आपके जीवन में जो घटित हो रही है वो हर एक चीज़ को देख रहे हैं। आपकी हर एक छोटी छोटी कहते हैं ना लड़ाई, हर एक छोटी छोटी लड़ाई, हर एक छोटी छोटी जंग जो आपके जीवन में है उस चीज़ को देख रहे हैं। आपके सर के ऊपर कितनी सारी बॉदरेशन है, कितने ज़्यादा बोझ है आपके सर पर, वो चीज़ वो देख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ओके, सो आने वाली चीज़ों को लेकर के आपके लिए यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आपके लिए कुछ गाइडेंस भी है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज़ें हो रही है, और जिन लोगों के जीवन में ये चीज़ें नहीं हो रही है, आप 1111 लिख करके इस एनर्जी को चैनलाइज करो और अपने आप को रिसीविंग मोड में लाओ, अपने आप को रिसीव करने के मोड में लाओ। आप पुरानी बातों का रोना बंद करो आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो कहीं से निकल करके कहीं तक पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। अगर हम सांस भी लेते हैं ना तो पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है, तभी वो सांस अंदर जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप बार बार इसी अंधेरे में रहोगे, देख रहे हो ये बच्चे को अब रोशनी की तरफ ईश्वर इसको बुला रहे हैं। ये बच्चा आप हो, ये आप हो, ये मासूमियत से भरा इंसान ये आप हो। आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलो, आपको उस अंधकार से बाहर निकालना चाहते हैं। आपकी कर्मा में जो भी चीज़ें थी उस चीज़ को, अब उस निगेटिविटी को आपसे छीन करके ईश्वर दूर हटा रहे हैं और आपको उस रोशनी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आपकी जो भी इच्छा थी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा रहा है, ये गाइडेंस है डेफिनेटली आपके लिए कि आप यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहो जिन लोगों के जीवन में ये चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। ओके, बहुत जल्द देखो आपको यहाँ पर आपके रिश्तों में भी, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको रिलेशनशिप में भी, एंड यहाँ पर उससे भी बड़ा कन्फर्मेशन टेम्परेंस की एनर्जी आपके जीवन में, आपके रिश्तों में आपको यहाँ पर एक तालमेल बैठता हुआ दिखाई देगा, एक संतुलन आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपके जीवन में आपको कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, मे बी अचानक से आपको कुछ पैसों की प्राप्ति हो सकती है। सो आप इसे अपना जस्टिस समझें। आपके जीवन में ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए जस्टिस है। आपके साथ चाहे जितना भी ज़िंदगी ने अन्याय किया हो, लोगों ने अन्याय किया हो, बट आपके जीवन में ये जो चीज़ें आ रही है ये ईश्वर की तरफ से जस्टिस है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय है। इस चीज़ को आप यहाँ पर मानो, ठीक है, क्योंकि देखो पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की गई है, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने चालाकियाँ की है, ठीक है। आपने कई मर्तबा अपनी लाइफ में, एक नहीं कई मर्तबा, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखो कई मर्तबा आपने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि 1 से 2 बार में ही हार मान लेते हैं, बट आपने तो यहाँ पर बार बार वो सारी चीज़ें देखी है, बार बार आपके साथ ये चीज़ें जीवन में आपने देखा है, ये सारी चीज़ें घटित हुई है आपके जीवन में, ये चीज़ें आपने देखी है, ठीक है। चाहे आपके जानने वाले ये लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, ठीक है, पर आपको वहाँ जो है ना काफ़ी दर्द मिला है, रिश्तों में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द मिला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि रिलेशनशिप, जो अपने लोग थे, जो खास लोग थे, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इसी एनर्जी को चैनलाइज कर रही है। और सबसे ज़्यादा ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पर, मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगती है कि सबसे ज़्यादा ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि जिससे आपको सबसे ज़्यादा काफ़ी दर्द मिला है। और यही वजह है कि आपका भरोसा खो चुका है लोगों से। आप अब लोगों पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो। बट वो जो लूप है ना, या आप अब उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, वो जो लूप था जहाँ पर आप फंस गए थे, जहाँ अटकाव था, जहाँ अब वहाँ से अब बाहर निकल रहे हो, वो उस चीज़ से देख रहे हो। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी, इस अंधकार से ये बच्चा रोशनी की तरफ जा रहा है, रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, इसकी पीठ है ये अंधकार की तरफ, वो रोशनी की तरफ जा रहा है। तो आप उस लूप से बाहर आ रहे हो। डियर देखो, इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आए तो वो उससे निकल सकता है, ठीक है, बट जब वो कष्ट, वो दर्द किसी आपके अपने ने दिया हो या फिर धोखा किसी आपके अपने से आपको मिला हो ना, तब इंसान इस बात को भूल नहीं पाता है, वो टूट जाता है। और यही चीज़, यही एनर्जी यहाँ पर मुझे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एंड हैंगमैन की एनर्जी में यहाँ पर चैनलाइज हुई है कि तब इंसान जो है ना इस सौरों में आ जाता है, इस चीज़ में वो टूट जाता है, बिखर जाता है, बिखरा हुआ होता है, वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है अंदर से। पर आपने उस कष्ट से काफ़ी शक्ति हासिल की, आपके जीवन में जो भी कष्ट आया, ठीक है, उस चीज़ से आपने काफ़ी ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि अपने मन को आपने मजबूत बनाया है, उस बर्डन से आपने आपको अपने मजबूत बनाया,
द फूल की एनर्जी है, वापस से खड़े होने का साहस आपके अंदर आया, आप मजबूत बन चुके हो और आप अपने आप को आपने इस तरीके से, इस ग्रेसफुली ढंग से आपने अपने आप को तैयार किया है। यहाँ पर अब आप किस एनर्जी में आ गए हो? एम्परर की एनर्जी में। आप पहले एम्प्रेस की एनर्जी में थे, लोगों के लिए काइंड हार्टेड थे, हर चीज़ का अपने से ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते थे, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा आप एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के सख्त भी हो चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसी बात का है। द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत आपने अपने जीवन में ली है और वो शुरुआत एम्परर की एनर्जी में, थोड़ा सा ड्राई एनर्जी है, थोड़ा सा इमोशन इस एनर्जी में कम है, जो कर्म, जो दानी कर्म थे, इमोशन में बह करके सारी चीज़ें उन्होंने दे दी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज़ से अब बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हो, उस लूप से आप बाहर हो, चेंज की एनर्जी है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने सबसे बड़ी बात अपने जीवन में जो चीज़ की है ना, कि अपनी सकारात्मकता आपने बनाई रखी है, पॉजिटिविटी। इस हैंडमैन की एनर्जी में देखो, यहाँ पर इसके सर के पीछे ये जो यहाँ पर घूम रहा है, ये येलो कलर की, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा ये चीज़, ठीक है ना। आपने सकारात्मकता नहीं छोड़ी, अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को आपने बनाए रखा है, जो किसी तपस्या से कम नहीं है। जीवन में आपके ऐसी कंडीशन आई कि आपको बिल्कुल उल्टे लटक करके सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई, बट आपने उस तपस्या में भी अपनी इस पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा। और जो एनर्जी है ना आपके पास, वो बहुत ज़्यादा प्योर है और ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने ऊपर काम करने के बाद ही इंसान इन सारी चीज़ों को पाता है, तभी जाकर के वो एम्प्रेस और एम्परर बन पाता है। आपको पता है, जीवन में राजा रानी इतने आसानी से राज्य में नहीं बनाए जाते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती थी, बहुत सारे संघर्ष होता था। उनका जीवन भले ही आपको रॉयल दिखता है, पर उनके जीवन में कहते हैं ना कि सर पर कांटों का ताज भी होता है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है उनके जीवन में, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपकी ऊर्जा अपनी हाई फ्रिक्वेंसी पर है अब इस वक्त। अब आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मजबूत, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मन के मालिक बन चुके हो, एम्परर की एनर्जी में हो यहाँ पर आप। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है, इतना दृढ़ निश्चय आपके अंदर आ चुका है ना, आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है। पर आपकी ताकत और आपकी शक्ति जो है ये चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ये लोगों के मन में जो है ना थोड़ा सा भय पैदा कर रही है। लोगों के मन में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डर है, आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से लोग भी डरे हुए हैं। जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, जो लोग इस बात को भाप चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। जिन्होंने आपकी इस एनर्जी को चैनलाइज कर लिया है, जिन लोगों को पता चल चुका है कि आपके पास ये एनर्जी, उन लोगों को थोड़ा सा अब इस बात का डर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है, उनका क्या होता था कि उनकी नज़र, देखो उनकी नज़र तो कंटिन्यू आपके ऊपर है, कंटिन्यू उनकी नज़र आपके ऊपर है। वो हमेशा चाहते हैं कि जब वो भेड़ की चाल में चल रहे हैं तो आप भी जंजीरों से बंद करके रहो, आप भी अपनी, कहते हैं ना कि अपनी वास्तविकता में मत आओ, आपकी जो वास्तविक एनर्जी है उस चीज़ को आप नहीं जान पाओ। देख लो, इस शेर के पंजे में यहाँ पर जंजीर बंधी है, लोग भी यहाँ पर आपके पाँव में जंजीर ही बांध करके रखना चाहते हैं, आप पर नज़र रखना चाहते हैं, आपका पतन चाहते हैं, आपके बारे में चाहते हैं कि आपका विनाश हो जाए, आपके लिए बार बार उनके दिल में बुरा आपके बारे में सोचते हैं, आपके विनाश की कामना करते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि उनको डर है, उनको पता है कि आप उनसे डिफरेंट हो, आप उनसे डिफरेंट हो और बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हो, ठीक है। तो क्या मन में उनके होगा कि आप इस जंजीर से हमेशा बंधे रहो, आप कभी सफल नहीं हो। क्योंकि इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात है जलन, ईर्ष्या की भावना। किसी के मन में अगर ईर्ष्या की भावना लग जाए ना, तो समझ लो आप कि उसका पतन निश्चित है। और यहाँ पर लोग जो है ना, लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना लग चुकी है। वो कहते हैं ना कि बिना माचिस के आप लोगों को जला रहे हो, माचिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर उनकी जो ईर्ष्या है ना, वही यहाँ पर पेट्रोल का काम कर रही है, जल रहे हैं अपनी ईर्ष्या में लोग। बट यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर दिन प्रतिदिन अब साइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर आप निखर रहे हैं, आपके रुतबे में फिर से वो एक कहते हैं ना कि और वैल्यू ऐड हो रही है, आपके रुतबे में बढ़ोतरी हो रही है, आपके शख्सियत में 4 चांद लग रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, जलने वाले जलते ही रहते हैं, दुनिया तो इसी तरीके से है।
कहते हैं ना कि जलने वाले जलते रहो, आप अपना जलवा बरकरार रखो। तो यहाँ पर यही चीज़ है। एनर्जी बता रही है कि आपको भी अब इतनी परख हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अब आपको भी चीज़ों की समझ हो चुकी है कि कौन कैसा है, कौन आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, कौन आपसे दिखावा करता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है और इसलिए आप अपने आसपास एक बाउंड्री आपने सेट कर लिया है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, मैंने कहा था ना कि एक ड्राई एनर्जी है, थोड़ा कड़ा रुख है। यहाँ पर आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि ताकि लोग आपसे दूर रहें, जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, वो कम से कम आपसे दूर रहे या उस आपकी मासूमियत का मिसयूज़ नहीं करें। यहाँ पर डिवाइन भी इस चीज़ को चाहती है। यहाँ पर इस बच्चे में डिवाइन आपकी एनर्जी को देखती है और वो नहीं चाहती कि अब लोग आपका इस्तेमाल करें, आपका मिसयूज़ करें। इसलिए डिवाइन ने आपको अब कड़े रुख में ला करके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर अब थोड़ा सा आप ड्राई एनर्जी में हो। मे भी बहुत सारे लोग 4 बातें बनाएंगे, तो कहते हैं ना कि बातें बनाने दो, दुनिया का काम है बोलते रहना, साथ नहीं देते, अपने दम पर खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने दम पर अब खड़े हो रहे हो डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ। ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ पर खड़ा कर रहा है, आपके आराध्य आपको खड़ा कर रहे हैं। जाकर के उनको, उनके चरणों में नतमस्तक होना, उनको प्रणाम आप ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है, आपके आराध्य ही आपके पीछे खड़े हैं एक मजबूत शक्ति के रूप में, और वो ही यहाँ पर चाहते हैं कि आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो अपने चारों ओर। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, ताकि ऐसे लोग अब आपको परेशान ना कर सकें। जो दिल से आपसे अटैच हैं, बस वही लोग आप तक पहुंच सकें। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है कि जो लोग आपसे सचमुच में आपसे दिल से अटैच हैं, जिनको सचमुच में आपसे अपनापन है, वही लोग अब आपसे अटैच हो सकते हैं, वही लोग अब आप तक पहुँच पा रहे हैं। आप अपनी दुनिया में खुश हो, अपनी दुनिया में आपकी सेलिब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जो भी दुनिया अपने आसपास क्रिएट कर रहे हो, जिन अच्छे लोगों के साथ क्रिएट कर रहे हो, उन लोगों के साथ जो है ना, यहाँ पर आप खुश हो। ठीक है, पास्ट में जो लोग आपको जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई थी, अब वो आपको यहाँ पर चमकते हुए देख रहे हैं। उनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो चमक थी आप इस चमक के हकदार थे, और अब इन लोगों को सिर्फ आपके उस चमक को देखना पड़ रहा है, देख रहे हैं, नज़रें उठा करके अब इनको देखना पड़ रहा है। ठीक है, नज़र बनाए हुए हैं बट यहाँ पर देख रहे हैं। अब इनके सर पर वो बोझ है कि इनको देखना पड़ेगा, आपको सफल होते हुए, अपने जीवन में अच्छा करते हुए आपको देखना पड़ेगा। ये इनका कर्म अब इनको देखने को मिल रहा है। आपका अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हुए आपको देख रहे हैं। आपने जो बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल की है, हासिल कर रहे हो या करोगे, उस चीज़ को इनको कहते हैं ना कि आंखें फाड़ फाड़ करके देखना पड़ेगा, और ये देख रहे हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी जो है ना, रिप्लेस करना इन लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज की एनर्जी में हो। डिवाइन ही आपको यहाँ पर चेंज की एनर्जी में लेकर के आ रही है। डिवाइन ही आपकी पूरी दुनिया, इस जो फेज था, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक पूरा एक लूप कंप्लीट हो रहा है, पूरा एक जो चक्र था वो कंप्लीट हो रहा है। जो पुरानी चीज़ों का जो चक्र था, जो गलत चीज़ों का चक्र था, वो कंप्लीट हो रहा है। आप नए एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहे हो, नई चैप्टर में ट्रांसफ़र हो रहे हो, नई चैप्टर में आप कदम रख रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे चैनलाइज हो रही है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाइन कर रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर साइन करते हुए नज़र आ रहे हो। क्लेम करो, आप इस एनर्जी को क्लेम करो। जो लोग भी इस रीडिंग में अभी इस एनर्जी में नहीं है, आप इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करो। 1111 लिख करके कमेंट में ओके। एंड जय श्री राधे भी आप लिख सकते हो। ग्लो कर रहे हो आप, और बहुत कुछ आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके रूप में यहाँ पर डिवाइन जो है ना, एक आपकी ब्लेसिंग के तौर पर आपके साथ खड़े हैं। डिवाइन खड़े हैं आपके साथ ब्लेसिंग के रूप में। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्शन के मूड में हो, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। इस छोटी सी ऑरा से निकल करके आज आपकी शख्सियत दमदार हो चुकी है, बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, और अब जो आपकी शख्सियत है वो बेजोड़ हो चुकी है। आपकी ऊर्जा अतुलनीय है। यहाँ पर ये चीज़ एनर्जी रियलाइज़ हो रही है। आपके जीवन में अब आपके आराध्य की तरफ से आपके जीवन में न्याय हो रहा है, उनकी तरफ से आपके जीवन में जस्टिस हो रहा है, उनकी तरफ से आपके जीवन में अब आपको जस्टिस मिल रहा है, और वो एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि आप डिवाइन
आपके एक कहते हैं ना कि डिवाइन के एक स्टार सीड हो, आप स्टार सीड हो, उनकी संतान हो, वो मानते हैं, आपके आराध्य आपको मानते हैं, यूनिवर्स आपको मानता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। आपको ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेजा गया था, आपने अपना लेसन सीख लिया, आपको जितना दुख दर्द सहना था सह लिया आपने अपना कर्मा यहाँ पर देख लिया। आपको अब यहाँ पर साइन करने से कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता, आपकी पॉजिटिव फॉर्म में आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने यूनिवर्स में, और ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें क्यों आपके जीवन में यहाँ पर आ रही है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव चीज़ें आपने हमेशा बनाए रखी अपने जीवन में, जो सकारात्मकता आपने यूनिवर्स में हमेशा रखी, अपने आराध्य के सामने भी आपने अपनी सकारात्मक एनर्जी में ही आप रहे, टूटे बिखरे पर इतने भी नहीं टूटे कि वापस से खड़े ना हो पाओ। तो कहते हैं ना कि पात्रता, इंसान की पात्रता, अगर किसी की पात्रता चम्मच जितनी है तो उसको चम्मच जितनी ही पानी मिलेगी ना, किसी की पात्रता ग्लास की जितनी है तो ग्लास जितनी ही मिलेगी, और अगर आपकी पात्रता बाल्टी जितनी है तो आपको बाल्टी भर के पानी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपने अपनी पात्रता को बढ़ा लिया, आपने अपनी पात्रता को यहाँ पर बढ़ा लिया है। यहाँ पर आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहा आपके दुख के घड़ी में, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता था कि ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में एग्ज़ाम की तरह है। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इस एनर्जी में नहीं हैं, आप जान लो कि ये आपके जीवन का एक चैप्टर है, ये पूरा जीवन नहीं है। आप पलट करके जब कुछ सालों के बाद इस चीज़ को देखोगे तो आपको इस चीज़ पर हंसी आएगी कि आप यहाँ से टूट करके बिखर करके डाउन नहीं हुए, बल्कि यहाँ से आपका लेवल, आपकी साहस, आपकी मेहनत बढ़ती ही गई, जिसने आपके जीवन को 4 चांद लगा दिया। आप यहाँ पर डिवाइन के काउंटर पार्ट हो। आपके जीवन में संतुलन लाना आपके आराध्य की ही, कहते हैं ना कि आपके आराध्य की तरफ से जस्टिस है। आपके जीवन में संतुलन लाना उनका कर्तव्य है और वो ऐसा कर रहे हैं। और जिन लोगों के जीवन में ये चीज़ नहीं आई है, अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाओ, अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उस चीज़ को बाहर करो। आपके जीवन में यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें लाना आपके ईश्वर का भी कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया है। आपको पता था बहुत सारी चीज़ें 7 ऑफ कप्स की तरह, कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपके जीवन में, कुछ बुरी चीज़ें हैं, पर आपने सिलेक्शन किया यहाँ पर कि नहीं, मुझे अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान देना है, अच्छे विचारों पर ही ध्यान देना है। और ये सब कुछ आपके कर्मा का ही रिजल्ट है जो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, गाइडेंस के तौर पर भी थी, कुछ अलर्ट भी था यहाँ पर आप लोगों के लिए। आई होप जो मेरी डिवाइन फैमिली है, आपने मेरी बात को यहाँ पर समझा होगा, एनर्जी को चैनलाइज किया होगा। देखो डियर, सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स जो है ये एनर्जी का है। हम कितने तरंगों के बीच में हैं, कितनी रेडिएशन के बीच में हैं, बट हम हैं ना। सारी चीज़ें एनर्जी पे, कैसे मोबाइल लग जाता है, कैसे सिग्नल्स हो जाती है, हर एक चीज़ एनर्जी से रिलेट कर रही है। सो डेफिनेटली ये देखो, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है। 1 बाय 1 मैंने कार्ड यहाँ पिक करके आपको सारी एनर्जी बताई है। सारी चीज़ें जो आपने एनर्जी से कनेक्ट की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिलीवर की। हाँ, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग मे बी 10% रेजोनेट करे, 20% रेजोनेट कर सकती है, 0% भी नहीं कर सकती, या फिर 100% रेजोनेट कर सकती है। सो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से रेजोनेट करने की कोशिश करो और अपने जीवन में ये सकारात्मक ऊर्जा को वेलकम करो, ठीक है। वेलकम करने के मूड में आओ। कमेंट में 1111 ज़रूर लिखना। जय श्री राधा भी आप लिख सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे।